बैठ जाता हूँ मिट्टी पर क्योंकि मुझे मेरी औकात अच्छी लगती है। ऐसा नहीं कि मुझ में कोई ऐब नहीं, ऐसा नहीं कि मुझ में कोई ऐब नहीं, पर सच कहता हूँ कि मुझ में कोई फरेब नहीं। ऐसा नहीं कि मुझ में कोई ऐब नहीं, पर सच कहता हूँ कि मुझ में कोई फरेब नहीं। जल जाते हैं मेरे अंदाज से मेरे दुश्मन, जल जाते हैं मेरे अंदाज से मेरे दुश्मन, क्योंकि एक मुद्दत से ना तो मैंने दोस्ती बदली है और ना ही मोहब्बत। इमाम में तो एक बार फिर से मैं विष्णु पांडे आपको अपने यूट्यूब चैनल MWD के पाने में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज गांधी जी की सबसे महत्वपूर्ण जो आपका आंदोलन था, इसको समझेंगे, इसकी कहानी को समझेंगे और इसके टूटने का, इसके रद्द होने का रीजन क्या था ये समझेंगे। हम पढ़ेंगे असहयोग आंदोलन। अ माने नहीं, सहयोग माने किसी का सहयोग ना हो, और किसका सहयोग, खासकर अंग्रेजों का। यह आंदोलन क्या था कि अंग्रेजों का सहयोग किया ही न जाए, ना तो किया जाए ना उनसे लिया जाए। हालांकि वो कोई सहयोग दे नहीं रहे थे, लेकिन फिर भी हम कोई उनका सहयोग नहीं करेंगे। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन के नाम से लग रहा है बिना सहयोग, किसी का सहयोग नहीं किया जाएगा, ऐसा आंदोलन। अब सुनिए, असहयोग जो आपका आंदोलन है, असहयोग आंदोलन होने का रीजन समझिए। असहयोग आंदोलन हुआ क्यों? इस आंदोलन से गांधी जी परेशान थे। कौन परेशान थे? गांधी जी परेशान थे, क्योंकि गांधी जी से वादा किया गया था जब आपका युद्ध हो रहा था, कौन सा, ग्वार का युद्ध हुआ था, याद है? ग्वार के युद्ध में डच और अंग्रेज, उसमें वादा किया गया था कि आप हम लोगों का साथ दीजिए, हम आपका भारत, प्रथम विश्व युद्ध में वादा किए थे कि आप मेरा साथ दीजिए, हम आप लोगों का रहेंगे, हम आपके भारत को आज़ाद कर देंगे। प्रथम विश्व युद्ध था और उसके बाद इसमें वैश्विक प्रभाव था। देखिए बेटा, पूछता है असहयोग जब आंदोलन हुआ था उस समय आपका वायसराय कौन था? वो था लॉर्ड चैम्सफोर्ड। कौन था? लॉर्ड चैम्सफोर्ड। पूछता है असहयोग आंदोलन के समय कौन वायसराय था? लॉर्ड चैम्सफोर्ड। अच्छा, असहयोग आंदोलन होने का रीजन क्या था? असहयोग आंदोलन होने का रीजन था, पहला तो प्रथम विश्व युद्ध, ठीक है, दूसरा क्या, वैश्विक प्रभाव, तीसरा रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग का हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन। ये सब इतने दर्द इकट्ठा हुए ना कि ये सैलाब बन गया। सबके अंदर पुनः कि कोई मौका मिलना चाहिए, कुछ मिले, और आपके गांधी जी के पास इतनी संख्या आ गई थी कि कुछ कर देना चाहिए, लगा दिया, असहयोग आंदोलन शुरू कर दिए। 1 अगस्त 1920 को यह आंदोलन शुरू हुआ। इसमें पूछता है प्रमुख नेता एम.के. गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, मोतीलाल नेहरू कौन थे? जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे। मोतीलाल नेहरू कौन थे? सुभाष चंद्र बोस का आप जानते ही हैं। दास। राजेंद्र प्रसाद कौन थे? आपके भारत के पहले क्या थे? प्रेसिडेंट थे। तो ये सब आपके क्या थे? ये सब आपके प्रमुख नेता थे। अच्छा, असहयोग आंदोलन में विरोध किया जा रहा था, अंग्रेजों द्वारा बनाए गए वस्तुओं का विरोध किया जा रहा था। उनके जो कपड़े थे उन कपड़ों को फाड़ फाड़ के जलाया जा रहा था। खादी वस्तु को लाने का प्रयास किया जा रहा था। पूछा जाता है, पूछते लोग कि गांधी जी आधा कपड़ा पहनना क्यों शुरू कर दिए? इसीलिए उनको कहा गया अधनंगा फकीर, आधा नंगा फकीर। आधा कपड़ा क्यों पहन रहे थे? ये देन की असहयोग आंदोलन थी, क्योंकि उस समय वो विरोध कर रहे थे उस कपड़े का। खादी कपड़ा महंगा आ रहा था, खादी कपड़ा, और उनका कपड़ा बढ़िया सस्ता आ रहा था, लोग वही पहन रहे थे। तो विदेशी वस्त्रों को फाड़ फाड़ के जलाया जा रहा था। उसी समय हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर ने कमेंट किया था कि ये पागलपंथी है। ये क्या है? मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए, गरीबों को इतना परेशान नहीं करना चाहिए। असहयोग आंदोलन के विरोध में उनकी आलोचना किया था।
आलोचना किया गया था। तो विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार हो रहा था और वह उनकी तो स्कूलें थी, क्योंकि उन स्कूलों में वो पढ़ाते नहीं थे, वो भड़काते थे बच्चों को। जैसे हम टीचर हैं, हम क्या करेंगे यार, बताएंगे क्या पढ़ना ऐसे है, ऐसे है। तो क्या होता कि हमारे कि भाई हम एक आपके टीचर हैं, तो आपको यही लगेगा कि सब सही कह रहे हैं, उनके बारे में सही बात होगी। तो ये काम कर रहे थे हमारे, बताए बताओ तुम्हारे यहाँ प्रथा चल रही, सती प्रथा हमने बंद करवाया, तुम्हारे यहाँ बाल हमने बंद करवाया। बच्चे पढ़े लिखे होते हैं, बच्चे राजनीति करते हैं लेकिन वो पढ़े लिखे होते हैं, तो समझ के करते हैं सब। हाँ सही बात कहा जा रहा है। ये सती प्रथा लागू तो महिलाओं को सीधे मार दिया जा रहा था, मेरा बाल विवाह लागू था, इसे बंद करवाए, स्कूल खुलवाए हैं, हम अनपढ़ मर जाते, कितना भड़काया जा रहा था। उस समय हमारे महात्मा गांधी ने ऐलान किया था असहयोग आंदोलन में, भैया सब बच्चों ने लगभग लाखों की संख्या में विद्यालय छोड़ दिया था, लाखों की संख्या में विद्यालय छोड़ दिया था। सरकारी नौकरी जो कर रहे थे वो छोड़ दिए। मतलब इसका इतना लंबा विरोध किया गया। कब शुरू हुआ ये? उसमें पूछा जाता है कि असहयोग आंदोलन का चिन्ह क्या था? चरखा एवं खादी। मतलब अपना सामान हम खुद बनाएंगे, स्वदेशी माल, अपना हम सामान खुद बनाएंगे, खादी वस्त्र पहनेंगे हम। इसका क्या था? चिन्ह था। इसका क्या था? चिन्ह था। आपको पता है कि जब जलियांवाला हत्याकांड हुआ था, तो जलियांवाला हत्याकांड के इससे प्रभावित होकर के रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि दी गई थी। नाइटहुड कहा गया था, उनको नाइटहुड कहा था अंग्रेजों ने, नाइटहुड की उपाधि दी गई थी। नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था। क्या कर दिया था? कौन? जलियांवाला कांड के बाद पूछा था कि जलियांवाला कांड के बाद अपनी उपाधि को कौन त्यागा था? रविन्द्रनाथ टैगोर। कौन सी उपाधि? नाइटहुड। इसकी नाइटहुड की। तो यहाँ आओ, असहयोग आंदोलन 1 तारीख को शुरू हुआ, चलते 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 कहाँ आ गए? आगे फरवरी। कहाँ आ गए? 5 फरवरी 1922 को एक कांड हो जाता है। कहाँ? चौरी चौरा में। जो कि पड़ता कहाँ है? गोरखपुर में। कहाँ पड़ता है? गोरखपुर जिला में। गोरखपुर आपके उसमें जिला का नाम गोरखपुर पड़ता है। चौरी चौरा एक स्थान है, गोरखपुर स्टेशन के पास पड़ता है, गोरखपुर स्टेशन के आसपास पड़ता है। वहीं पर क्या था? ये भीड़, आक्रोशित भीड़, असहयोग आंदोलन चल रहा था। पूरी आक्रोशित भीड़ जब गोरखपुर को वहाँ पहुँचती है, वहीं पर अंग्रेजों का क्या था? पुलिस चौकी था। क्या था? पुलिस चौकी था। ये आक्रोशित भीड़ पूरा इनको मारना शुरू करती है, इनको खड़े के मारना शुरू करती है। अब ये पुलिस लोग क्या करते हैं? अंग्रेज घुस जाते हैं इसमें, अंदरवा से ला रहे थे, आओ मारो, बंदूकियां दिखा रहे थे वहीं से। भगवाए लोग थे, कहा चलो तुम घुसते हो, तुम घुसे रहो। अब वहाँ से गेट बंद किया, फिर के मिट्टी का तेल लगा दिया। कहा जाता है कि यहाँ पर यह 1922 को हुआ तो 22 लोग मारे गए। कितने लोग मारे गए? 22 लोग मारे गए। 1922 का केस था, 22 लोग भी मारे गए। ऐसा कहा जाता है। इसमें 21 में पुलिसकर्मी थे, 21 + 1, 21 पुलिसकर्मी थे और एक कौन था? इंस्पेक्टर था। वहाँ का इंस्पेक्टर था। वहाँ पर इन सबको जिंदा जला दिया गया। हमारे महात्मा गांधी एक अहिंसावादी, इसको लगा खराब, इतना प्रभावित हुए कि अपने इस आंदोलन को, असहयोग आंदोलन को 12 फरवरी 1922 को खत्म कर दिया गया। 12 फरवरी 1922 को खत्म कर दिए। और उनकी एक उपाधि थी केसर-ए-हिंद की। ये कहाँ पाए थे? ग्वार के युद्ध में पाए थे। ग्वार के युद्ध में इनको केसर-ए-हिंद की उपाधि मिली हुई थी। अपने नहीं, केसर-ए-हिंद की उपाधि मिली थी। इन्होंने अपने
अवार्ड में प्रथम शिक्षक था, सॉरी प्रथम शिक्षक आए हुए थे। अपने केसर ये हिंद की उपाधि को त्याग दिया और यही गलती कर गए, यही गलती अपनी कर गए। क्या कर गए? गलती ये कर गए कि वो अगर इनको बंद नहीं करना चाहिए था आंदोलन, इन करे क्या, वो अहिंसावादी थे, ना करके दिक्कत हो जाती। लेकिन इनके एक नुकसान हुआ, लेकिन कई फायदा ये हुआ कि हमारे खुद के भारतीय स्कूल खुल गए, भारतीय स्कूल खुल गए, बच्चे वहाँ पढ़ना शुरू किए, खुद का स्वदेशी वस्त्र का वो पूरा खादी वस्त्र बनना शुरू हुई, लोगों में कुछ जागरूकता जागी। लेकिन हुआ उसी समय इनको गाली देना शुरू हो गया, फिर से शुरू हो गया गाली देना। चंद समूह भड़की हुई थी, गाली देना शुरू कर दी, क्या कर दिए अगर, क्योंकि बड़े नरम दल के थे, उनसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अपने असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया। पूछता है कोई कि असहयोग आंदोलन को खत्म करने का रीजन या असफल होने का रीजन बताना, कि असहयोग आंदोलन असफल होने का रीजन था चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा का कांड था। क्यों, क्या था कांड में? 22 पुलिसकर्मी मरा के मार दिया गया था, उसमें उन्होंने अपना असहयोग आंदोलन बंद कर दिया था आंदोलन। और उसी समय पूछता है कि गांधी जी ने अपना केसर हिंद की उपाधि कब ली थी? अपने असहयोग आंदोलन के लिए क्या कांड, चौरी चौरा कांड के बाद, चौरी चौरा कांड के बाद, ठीक है। चलिए, ये तो आपका 1920 तक हुआ। अभी बचा है आपका नमक आंदोलन और आपका बचा हुआ है भारत छोड़ो आंदोलन, 30 और 42, 30 और 42। चलिए, आज के लिए इतना ही। बाकी आपसे मिलते हैं कल। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पाएंगे। जय हिंद, जय भारत।